अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की, जिसमें आपको सीखने को मिलेंगे कि एयोटा की पावर्स को किस तरह सॉल्व करते हैं। जैसे एयोटा की पावर 7, एयोटा की पावर 50, एयोटा की पावर 12 और एयोटा की पावर 27। इसके अलावा आपको सीखने को मिलेगा कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे लेते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आपको एयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि एयोटा की वैल्यू क्या होती है, और इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि कम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो कहीं नहीं जाइएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को लाजमी देखें एंड तक, बहुत नॉलेजेबल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको वो नहीं पता होंगे तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो आई लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं एयोटा। द सेकंड थिंग इज़ कि इस एयोटा की वैल्यू क्या होती है। एयोटा जो है ये होता है, इक्वल होता है √-1 के। एयोटा इक्वल होता है √-1 के। अब देखें एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा। बड़ा ही साफ जाहिर है कि ये 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो एयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा -1 के। एंड दिस इज द फैक्ट विच आई वांट टू शेयर विद यू कि ये फैक्ट आपको बहुत ज़रूरी है पता होना। विदाउट दिस फैक्ट दिस क्वेश्चन कांट बी सॉल्व। सो इसको आपने याद रखना है। एयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के, याद रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सबसे पहला जो इसका पार्ट है एयोटा की पावर 7 है। अब देखें हमें क्या पता है, हमें पता है एयोटा की पावर 2 जो होता है वो इक्वल होता है -1 के। अब हमारा गोल क्या होगा कि इसको एयोटा की पावर 2 में लेके जाना है। अब वो कैसे लेके जाएंगे, देखें हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था जो कि आपकी स्क्रीन में आ रहा है। इसमें क्या था कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो उसकी पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर हम बीच में ब्रैकेट लगाएं तो ब्रैकेट नहीं होगी, तो ये फिर हम पावर ले रहे होंगे। तो ये जो लॉ आपके सामने आ रहा है, इस लॉ को हम यूज़ करके हम एयोटा स्क्वायर बनाएंगे, और हमेशा एयोटा स्क्वायर जो है वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा और इसके ऊपर समथिंग कुछ वैल्यू होगी। अब देखें इस रूल में क्या था कि इसके तहत हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम ये देखेंगे कि 2 का टेबल 7 पे जाता है या नहीं। ऑब्वियसली नहीं जाएगा। तो इसका हल क्या करें। इसका हल ये है कि हम इसको सबसे फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो था उसमें क्या था कि जब कोई मल्टीप्लाई हो रहे हों दो नंबर्स तो वो क्या हो जाते हैं, वो आपस में उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको अगर ब्रेक करके लिखें तो वो किस तरह होगा कि हम इस एयोटा की पावर 7 से हम एक एयोटा को निकाल कर मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे, और फिर ये एयोटा की पावर 6 लिख देंगे इसको 7 को। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर देंगे। अगर हम इस रूल को डायरेक्ट अप्लाई करें तो फिर ये क्या हो जाता है एयोटा की पावर 7। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो ये फिर हमारा क्या आ जाएगा, एयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय एयोटा। तो आप देख सकते हैं हमारा अब ये बन गया है। अब देखें तो एयोटा की पावर जो 6 है, अब 6 है, 2 का टेबल 6 पे जाता है या नहीं। हमारा गोल क्या था, हमने एयोटा स्क्वायर बनाना है। तो 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम्स जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू द रूल विच यू सी ऑन द स्क्रीन वी कैन मेक इट। हाउ वी मेक इट, हम क्या करेंगे, हम जो है 2 को अंदर रखेंगे और 3 को ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। अब देखें इधर आपको पता है कि एयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, अब -1 एयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा। अब देखें हमने एयोटा स्क्वायर की जगह पे
-1 लगा दिया है। अब इस -1 की पावर 3 क्या होगी, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मामले में कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए। कैलकुलेटर में ब्रैकेट्स भी लगा कर सेम इसी तरह से बनाना है और पावर ऑपरेटर यूज़ करके आपने पावर लिखनी है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका गलती के चांस नहीं होंगे। मैं आपको ऐसे भी टेक्निक बताता हूँ कि आप इस तरह किस तरह कर सकते हैं। अब देखें -1 की पावर 3 है, पावर 3 है, ठीक है। अब 3 एक इवन नंबर है या ओड है? 3 एक ओड नंबर है। इवन नंबर और ओड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिन पे 2 का टेबल जाता है, ओड नंबर वो होते हैं जिन पे 2 का टेबल नहीं जाता है। तो 3 पे 2 का टेबल नहीं जाता है। 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, यानी कि 2 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से भी 3 नहीं आ रहा है। ये फिर एक ओड नंबर है। अगर ओड नंबर हो तो फिर माइनस रहेगा, -1 आएगा। अगर इवन नंबर होगा तो फिर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, समझ नहीं आया वीडियो रिपीट करके देख लीजिए। अब देखें -1 की पावर 3 1 ही होता है। ओके, अब -1 है, -1 को एयोटा से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका माइनस एयोटा आंसर आ। अब यहाँ पे देखें तो एक और क्वेश्चन, इसका पार्ट 2 है, एयोटा की पावर 50। अब 2 का टेबल 50 पे कितने टाइम्स जाएगा, ये देखने के लिए आप कैलकुलेटर पे 50 लिखें, डिवाइड का बटन दबाएं और फिर 2 लिखें और इक्वल का प्रेस करें तो आपको पता लग जाएगा कि 2 का टेबल कितने टाइम्स 50 पे जाता है। तो आप देख सकते हैं ये 25 टाइम्स जाएगा 2 की पावर, तो ये 25 टाइम्स जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हमने 2 को अंदर रखा और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे 25। सो ये वही जैसे आपने ये 6 को किया था, आपने हमेशा 2 अंदर रखना है। इसकी वजह यह है कि आपके पास एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो वो हमने एयोटा की जगह पे लगा दी। अब -1 की पावर 25 माइनस रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको कैसे पता लगेगा? पावर के इवन या ओड से पता लगेगा। इवन के लिए पावर माइनस ख़त्म हो जाता है, ओड के लिए माइनस रहता है। अब इधर देखें 25 है, इस पे 2 का टेबल जाता है, नहीं जाता है, तो ये फिर आपका जो माइनस है ये रहेगा, क्योंकि ये फिर एक ओड नंबर है, तो इधर -1 ही रहेगा। ये मैं विदाउट कैलकुलेटर टेक्निक आपको बताई है कि किस तरह आप कैलकुलेटर के बगैर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके साथ माइनस रहेगा या नहीं। ये अब अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कैलकुलेटर आपको गलत आंसर देगा। ठीक है, तो लाजमी ब्रैकेट लगाएं, -1 को ब्रैकेट के बीच में लिखें और ब्रैकेट के बाद पावर ऑपरेटर और फिर 25। अच्छा, यहाँ पे आप देखें माइनस एयोटा ब्रैकेट में और ऊपर 8 लिख दिया गया है। यहाँ पे आपको पहले माइनस का डिसीजन लेना है। क्यों? क्योंकि एयोटा ब्रैकेट के अंदर है, तो आपने पहले ये डिसीजन लेना है कि माइनस रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये डिसीजन आपने किस तरह लेना है? सेम वही तरीका, 8 एक इवन नंबर है या ओड है? एक इवन नंबर है। फॉर इवन नंबर माइनस नहीं रहेगा। ओके, तो ये आप किस तरह लिखेंगे? आपने अब इसको माइनस के बगैर टैकल करना है। तो एयोटा की पावर 8 है। अब इसको अगर आप कुछ 2 की पावर बनाएं तो 2 कितने टाइम्स होगा? 8। ऑब्वियसली 2 4 ज़ा 8 होता है, तो मैंने 4 ऊपर लिख दिया, अंदर 2। तो अब आपका क्वेश्चन तकरीबन हो गया। अब एयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब ऊपर पावर इवन है या ओड है? पावर इवन है, तो माइनस रहेगा या नहीं? माइनस नहीं रहेगा। क्यों? इवन नंबर है 4। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिन पे 2 का टेबल जाता है। अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ। इसमें माइनस एयोटा की पावर 5 है। अब देखें माइनस एयोटा के साथ रहेगा या नहीं। क्योंकि 5 एक ओड नंबर है तो इसलिए माइनस रहेगा। तो अब आपने ब्रैकेट हटाकर इस तरह 5 लिख देना है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि अब एयोटा की पावर 5 है। अब इसको हम किस तरह 2 की पावर में लिखें? देखें उधर 8 था तो 2 की पावर 4 बन गया, 2 4 ज़ा 8 होता है। यहाँ पे 5 है, 2 का टेबल 5 पे नहीं जाता है, तो हम एक एयोटा को इससे अलग कर लेंगे।
हमने एक एयोटा को अलग किया है, तो अब देखें 4 रह गया। 4 पे हमें पता है कि 2 का टेबल जाता है। अब माइनस है, माइनस एयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एयोटा। अब देखें एयोटा का स्क्वायर जो है, इसकी जगह अगर आप -1 लगाएं तो आपने इस माइनस को भी लगाना है और साथ में एयोटा स्क्वायर वाला -1 भी लगाना है और फिर ब्रैकेट लगाकर ऊपर स्क्वायर। देखें एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया और इसको मैंने ब्रैकेट में इसलिए लगाया कि यहाँ पे 2 इकट्ठे साइन आ गए हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होगी। और ये बाहर वाली ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऊपर 2 है। तो अब आपका क्या आंसर आएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। +1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1। ये आंसर आ गया। अब है एयोटा की पावर 27, तो 27 पे 2 का टेबल जाता है या नहीं जाता, क्योंकि ये एक ओड नंबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक एयोटा को साइड पे कर लेंगे, तो ये फिर 26 रह जाएगा। अब 26 जो है इस पे चला जाता है टेबल। 26 पे कितने टाइम्स जाएगा, ये आप कैलकुलेटर पे 26 लिखें, डिवाइड का बटन दबाएं और फिर 2 लिख दें तो आपको पता लग जाएगा। तो ये 13 टाइम्स जाएगा, 2 13s आर। तो फिर हम 2 को क्या लिखेंगे, अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो है, ब्रैकेट के बाहर हम 13 लिख देंगे। और इसी तरह जो साइड पे एयोटा है वो ऐसे ही आ जाएगा। तो अब देखें एयोटा का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 की पावर क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी और साथ में ये एयोटा इसी तरह रहेगा। अब आप बताएं मुझे कि ये -1 रहेगा या नहीं, 1 के साथ माइनस रहेगा या नहीं। क्योंकि ऊपर 13 आ गया तो आपका माइनस रहेगा, क्योंकि 13 जो है एक ओड नंबर है। तो ये -1 जब एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो फिर आपका ये माइनस एयोटा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.5 9th क्लास मैथ। इसमें आपको बोला गया राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इनका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट किस तरह निकालते हैं, कंजुगेट निकालने का मतलब ये है कि आपने ये जो 3 के एयोटा के साथ जो भी है नंबर, एयोटा वाला नंबर जो है, इसके आपने साइन को तब्दील करना है। ओके, मैं फिर बताता हूँ कंजुगेट किस तरह लेना होता है। आपने जो भी एयोटा वाला नंबर है जिसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ओके, इसके जो साइन है उसको आपने तब्दील कर देना है। तो इससे जो आपका बनेगा रिजल्ट वो होगा कंजुगेट। ओके, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट 2 - 3 एयोटा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखें एयोटा वाली वैल्यू क्या है, एयोटा वाली वैल्यू 5 एयोटा है। इसके साथ हम जो साइन है उसको आपने चेंज करना है, तो माइनस को आप चेंज कर देंगे प्लस में, तो आपका क्या बन जाएगा 3 + 5 एयोटा। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन पार्ट 3 के अंदर देखें सिर्फ माइनस एयोटा है, तो एयोटा वाली का ही तो साइन चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एयोटा। प्लस ना भी लिखें कोई मसला नहीं। पार्ट 4 में देखें, इसमें 4 एयोटा है, इसका जो साइन है इसको आपने तब्दील करना है, तो ये आपका क्या आएगा -3 - 4 एयोटा। पार्ट 5 में देखें एयोटा वाली वैल्यू कौन सी है, 1 एयोटा। इसका जो साइन है इसको आपने तब्दील करेंगे तो क्या आएगा आपका, डैट इज़ द आंसर -4 + एयोटा। इसी तरह पार्ट 4 में देखें तो एयोटा के साथ कोई साइन भी लिखा हुआ नहीं है। इन दिस केस जब कोई भी साइन ना हो तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे प्लस है। ओके, तो प्लस एयोटा है तो हम इसका जब कंजुगेट लेंगे तो फिर माइनस एयोटा हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है -3 उसी तरह रहेगा। तो माइनस एयोटा -3 इज़ द कंजुगेट ऑफ दिस नंबर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर जिनके साथ एयोटा नहीं है, वो सारे नंबर विद साइन आपने उस सूरत में लगाना है अगर माइनस है, प्लस है तो इट्स ओके। जैसे पहला क्वेश्चन है, रियल नंबर देखें जिसके साथ एयोटा नहीं होगा। अब 1 है, 1 के साथ एयोटा नहीं है तो +1 इज़ द रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होगा, एयोटा के साथ जो भी नंबर होगा, कोई नंबर भी ना हो तो हम कंसिडर करते हैं कि इसके साथ 1 है। ओके, तो इमेजिनरी नंबर क्या आएगा, 1। रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट +1 है, तो साइन अगर माइनस हो तो लाजमी लिखना होगा, अगर प्लस है तो इट्स ओके। अगले पार्ट आप खुद कर लीजिए, बहुत इजी है। एयोटा वाली वैल्यू उठाएं, एयोटा को नहीं लेना है। इमेजिनरी नंबर में आपने एयोटा के जो साथ वाली है, जो भी लिखा है 2 एयोटा है, 8 एयोटा है, 5 एयोटा है, उसको आपने लेना है, लिख देना है। अगर माइनस है तो आपने -7 लगाना होगा, लेकिन एयोटा नहीं लगाना है इमेजिनरी में। रियल में तो है ही कांस्टेंट नंबर होगा, उसको आपने एज इट इज़ उठाकर लिख देना है। तो इस तरह आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस एयोटा y या y एयोटा +1 इक्वल होगा 4 - 3 एयोटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके स्क्रीन में आ रही है ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा है कि x प्लस वाई एयोटा +1 इक्वल है 4 - 3 एयोटा। देखें ये एक इक्वेशन है, इसमें बीच में इक्वल का साइन है। ये ट्रू होगा, यानी ये वाकई इक्वल होंगे। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ कि इसका जो रियल पार्ट्स हैं लेफ़्ट साइड के, वो लेफ़्ट साइड के रियल पार्ट राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल होंगे, और इसके जो लेफ़्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट है यानी एयोटा वाला, वो इक्वल होगा राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के। अगर ये कंडीशन है तब ये दोनों ट्रू हैं, ये इक्वल हैं। देखिए इक्वल का साइन यही तो जाहिर कर रहा है कि ये इनकी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो हम सेम कंडीशन लेंगे और इसको आप लिख देंगे। रियल पार्ट इसमें कौन कौन से हैं, अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो एक 1 है और एक x, इनके साथ दोनों के साथ एयोटा नहीं है, तो x + 1 ये लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट हैं। ये रियल पार्ट इक्वल है राइट साइड के रियल पार्ट 4 के, और लेफ़्ट साइड का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट, यानी कि y एयोटा इक्वल होगा -3 एयोटा। अब देखें यहाँ पे हमें एयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिनरी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जो इमेजिनरी नंबर जब हम लिखते हैं तो साइन तो हम देख कर लिख लेते हैं माइनस हो तो, लेकिन एयोटा नहीं लिखा जाता है। तो y की वैल्यू तो आपके पास आ गई है, तो आपने यही तो निकालनी है। x की वैल्यू कैसे आएगी, देखें 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 - 1 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।